गुप्ता जी का जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट को आ रहा है कि हमको मिल रहा है। आरजेडी के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल करते हैं और आरजेडी में रहते हुए कह रहे हैं कि टिकट फलाना को मिलेगा, ठिकाना को मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे। तो आरजेडी के हैं कहाँ? वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का बीच का चुनाव। ये अरे यहाँ तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। यही रात दिन देखिए ना, जदयू के नेता क्या क्या नहीं कहता है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए, और यहाँ कुछ सिवान में लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, और क्षेत्र में नज़र भी नहीं आते हैं और चाहते हैं कि बाहर से बाहर हम फिर टिकट ले लें। तो इस बार हम लोग जो पीडीए, एक अंदरूनी हम लोग एक संगठन पीडीए बनाए हैं। पीडीए का फुल फॉर्म है अकलियत पिछड़ा दलित का एक समीकरण हम लोग बनाए हैं, और उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और 8 के 8 सीट हम लोगों को जीतना है। इसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। अब रहा बढ़िया विधानसभा, जो कि मेरा होम विधानसभा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हूँ और प्रदेश किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष भी हूँ। तो बढ़िया विधानसभा मेरा अपना होम विधानसभा है। वहाँ से मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपना त्याग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और इसलिए मैं वहाँ का टिकटार्थी भी नहीं हूँ। मैं वैसे व्यक्ति को वहाँ खोज रहा हूँ जो इजली राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिला सके। ऐसे 2-4 लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बढ़िया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को दिन रात लग करके मजबूत करने में लगे हैं। तो मेरा अपना विधानसभा होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि इस बार वैसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो इजली जीत कर जाए और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे। तो हमने पूरे बढ़िया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। कितना दिन में मजबूत हो गया स्थिति में? अब जब से ही आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं वहाँ के, 5 साल विधायक रहे। हम लोगों को बुरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हमको फोन पर फोन कर रहे थे। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का बीच का चुनाव। तो हमको फोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए, लगिए। तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था। तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। पीसी का उद्देश्य आपने नहीं साझा किया। पीसी का उद्देश्य क्या है? पीसी का उद्देश्य है कि सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट को आ रहा है कि हमको मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सिवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई में लगे हैं। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। और बढ़िया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। कौन है? और देखिए नाम अब मिल जाएगा तो खोल देंगे। कंफर्म जब ये भी बहुत जल्द आपको बता देंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है, जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। कौन 2 आदमी कौन? अब नाम अभी नहीं रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा। जो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं
उसमें अरुण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। क्या लगा छिलटू शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो जी संदर्भ बताएंगे? आप सिवान विधानसभा में 1-2 छिलटू मिल जाएगा आपको। कौन है वो छिलटू? हम नाम नहीं बता सकते हैं, आप आकलन कीजिए। नहीं, आप आकलन कीजिए। बड़हरिया विधानसभा में तो आपको वहां भी मिलेगा 1-2। नाम हम नहीं रख सकते हैं। नाम पार्टी के छिलटू हैं। बस मेरा ही पार्टी में लोग आता है, पहले से भी है, जिसको विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहा है कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। अच्छा, अरुण कुमार मेरे जैसा आदमी, देखिए मैं 30 साल से राजनीति में हूं। जब से हम लोग, इसके पहले मैं एनडीए में था, हमको किसी से डर नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब एनडीए में थे तो बड़हरिया जीरादेई से लगातार मैंने श्याम बहादुर सिंह को 3 बार चुनाव जिताने का काम किया। मैं त्याग की भावना रखता हूं। 19 में राष्ट्रीय जनता दल में आया तो आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सिंबल लेके आया, उस व्यक्ति को मैंने चुनाव जिताने का काम किया। मेरा ही दरवाजा से मीटिंग शुरू हुआ। तो हम अपने विधानसभा में उतना, मेरी पहचान आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से उतना मेरा पहचान और भाईचारगी बना हुआ है कि जिसको चाहे उसको विधायक बना सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के से। लगातार कह रहे हैं अरुण कुमार गुप्ता के आने से मजबूती मिली है, जब जिस समाज से आते हैं उस समाज का कोर वोटर भाजपा का माना जाता है। क्या लग रहा है राजद को लोग वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो आएगा, आप पार्टी को मजबूत करेगा, एक लक्ष्य लेकर चलेगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके साथ हम लोग सब कुछ तन मन धन से खड़ा हैं। जो व्यक्ति इसको बदनाम करने के लिए आएगा, शोषण करने के लिए आएगा, उसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही है अरुण गुप्ता के लिए करके कि वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं, जो कि बड़ा जो है उनके समर्थक नाराज हुए। देखिए, राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहाँ रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ हम लोग हैं। और ऐसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग को नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल को शोषण करेगा, सिवान की सम्मानित जनता को, बड़हरिया की सम्मानित जनता को ठगना चाहेगा, कहीं जादू समाज के राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए गाली देगा, कहीं मुस्लिम समाज को गाली देगा, कहीं दलित को गाली देगा, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बड़हरिया के लिए सिर्फ मेरा अपना, मैं वहाँ का वोटर हूँ, इसलिए मैं विशेष बड़हरिया पे कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं है। समय यह है कि कैसे एनडीए को हटाना है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में लाना है। अब पिछली बात को हम लोग ढूंढेंगे, तब तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। यही रात दिन देखिए ना, जदयू के नेता क्या क्या नहीं कहता है। आप मेरी बात को समझिए, जेडीयू के नेता लोग जो हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं लालू जी, तेजस्वी जी को। मुस्लिम और यादव कुर्बानी नहीं, दो मुसलमानों को टिकट मुस्लिम, हम तो खुद इसका मांग किए थे। मुस्लिम और यादव कुर्बानी नहीं देगा तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे पार्टी में? हर जगह मुस्लिम और यादव लड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बड़हरिया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मांग रहा है। ये इतिहास गवाह है। मैं आपके सामने पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि आप एक पीस नाम बता दीजिए 110 बड़हरिया विधानसभा में जहां यादव कोई सिंबल या टिकट मांग रहा हो। ये सिंगल विधानसभा, इसलिए कि हम लोग त्याग की भावना रखते हैं। विरोध करते रहे तो अदर वोट, जब तक मुस्लिम यादव एमवाई को छोड़ करके अदर वोट जब तक नहीं जुटेगा, तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी हमारी। तो हम लोग त्याग कर रहे हैं कि भाई आप आइए, आपके साथ यदि ज्यादा मजबूती है तो आप आइए,
आपका कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। सवाल ये है और एक और नेता है अनवारुल हक, उन्होंने कहा है कि अगर अरुण गुप्ता को टिकट मिला या उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वही था कि वो टिकट मिला तो वो विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह कर देंगे। आप देखिए, वो उनकी विचार है, उनका वो भाषा है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे मित्र हैं, वो भी पार्टी से अगर उनकी भी इच्छा है तो वो भी सिंबल मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई उनको भी मिले, और वो उनकी विचार है। हम चाह रहे हैं कि हम उसी के साथ हैं जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान करके राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहा हो। ये कहा जा रहा है कि वो अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था जब वो दूसरे दल में थे, समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के नेता सुनिए, अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखें कि 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहां आंखों देखा गया था, मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना थी 15 में। वहां जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा? लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन इसको वोट देगा? एक बार सुनिए, हमारे विधानसभा में एक बार सिम्बल लेकर आए वर्तमान विधायक, हम लोगों ने नहीं पूछा, ना जादव समाज के लोग ना मुस्लिम समाज के लोग, 100 में 100% वोट को दिया और जीते। उसके बाद क्या 5 साल नजर आए हैं? एक डेरा तक नहीं लिए। पटना में जहां जनता का ठहराव होता है, कोई इलाज कराने चला गया तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं। विधायक को सरकारी आवास मिलता है कि जनता के सेवा के लिए, क्या उन्होंने लिया 5 साल में डेरा? बड़हरिया विधानसभा में कहीं उनका ऑफिस बैठक देखे हैं आप? तो अब फिर बुर्बक बना देंगे। बहरिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आएगा तो बहरिया के जनता में विरोध है। नहीं, और आप मैंने भी बोला था कि बाहरी उम्मीदवार को मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो बाहरी होगा उसका नो। आज जो विधानसभा में जिसका घर होगा, दुकान होगा, उसको हम बाहरी कैसे कर सकते हैं? अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बढ़िया से। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे, डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही 2 उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं मेरे नजर में। जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में हैं, यही 2 आदमी उम्मीदवार है। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं है। जो भी मतलब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि 20 का है, आप ही लोग 24 का है। अरुण गुप्ता इस तरह बोले। और रमेश सिंह कुशवाहा का नाम जानते हैं आप लोग? सांसद पति है, जानते हैं ना? जी है, जानते हैं आप लोग, सब लोग जी। तो रमेश सिंह कुशवाहा माले में रहकर शहीद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से इस तरह लड़ाई चलती थी। फिर उसको बीजेपी को उल्टा सीधा भी बोलते थे सब, जदयू को भी बोलते थे। कहाँ है अभी आप? जदयू में है, सांसद है, उनकी पत्नी, टिकट भी मिल गया। ये सब बात शहाबुद्दीन साहब से इस तरह लड़ाई चलती थी। एनडीए की बात है, मैं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। और रमेश सिंह कुशवाहा से जो लड़ाई चल रही थी शहीद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, उस वक्त कंप्रोमाइज करके आरजेडी से उनको टिकट देके उनको विधायक बनाया गया। जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। जितना बात रमेश सिंह कुशवाहा जितना खिलाफ शहीद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बोलते थे, उतना कोई बोला है सिवान में? एक भी आदमी बताइए, कोई बोला है? दूसरे पार्टी से टिकट मिलेगा खिलाफ नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खिलाफ बोलने, उतना खिलाफ बोलने, हम लोग आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी उल्टा सीधा बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे आप देखिए, आप देखिए जैसे सेल्फी गुप्ता, जीवन यादव उसको मतलब मेहनत करके जो भी करके एक नगर का अध्यक्ष बनाया, ठीक है, और वो चली गई बीजेपी में। कितना अच्छा बीजेपी स्वागत किया उनका, किया कि नहीं किया? और आप आरजेडी के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल करते हैं और आरजेडी में रहते हुए कह रहे हैं कि टिकट फलाना को मिलेगा, ठिकाना को मिलेगा तो हम विरोध करेंगे। तो आरजेडी का है कहाँ? वो आरजेडी से सिवान से बाहर कभी चुनाव लड़ा है? वो लोग जो कह रहा है वीडियो वायरल कर रहा है, जो वीडियो वायरल कर रहा है, जैसे आपका सवाल था कि वही लोग कर रहे हैं। आरजेडी से मतलब वो इससे पहले वो लोग आरजेडी में था, जो आया है नया
आरजेडी में था। मैं तो बहुत लोग आए अनवारुल हक की बात कर रहे हैं। अनवारुल हक साहब की बात मैं कर रहा हूँ। अनवारुल हक साहब इससे पहले आरजेडी में थे, वो भी तो नए नए आए हैं।